आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गौशाला पालक रहा करता था। उसके गौशाले में कई सारे गाय थे। हर रोज राजा अपने गायों को नजदीक के जंगल में चराने ले जाता था। राजा जब पेड़ के छांव में बैठ के बांसुरी बजाता था, गाय बहुत खुश होते थे और पेट भर चारा खाते थे। सूर्यास्त होते ही वो सब घर वापस आ जाते थे। अपने गायों से राजा को बहुत लगाव था। राजा के गायों में से एक गाय का नाम था गुणवती। जैसा नाम वैसा ही उसके गुण। राजा को इस गाय से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एक दिन गुणवती को एक बछड़ा हुआ। बछड़े को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। अपने बच्चे को गुणवती बहुत लाड़ो प्यार से दूध पिलाया करती थी और उसका देखभाल करती थी। एक दिन जब सारे गाय चर के घर वापस आ रहे थे, बदकिस्मती से गुणवती उनसे बिछड़ गई। वो बेचारी अकेली डर डर के जंगल में से गुजरने लगी। अचानक उसके सामने एक शेर आ दमका। शेर को देखते ही गुणवती बहुत डर गई। कांपते वो वहां से भागने लगी और शेर भी उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर भागने के बाद बीच राह में एक तालाब पड़ा तो बेचारी गुणवती वहां रुक गई। शेर ने कहा, क्यों गुणवती, क्यों रुक गई? पानी को देख के डर गई या थक गई? तुम सोच रहे हो तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम लोगों पे कई दिनों से नजर रख रहा था, मौके के ताक में बैठा हुआ था। तो गुणवती ने कहा, शेर जी मुझे जाने दीजिए, फिर कभी इस जंगल में चरने नहीं आऊंगी। शेर ने कहा, मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हें जाने दूं? सारे गायों में से सबसे ताजा तंदुरुस्त तो तुम ही हो। कई दिनों से मैं तुम्हारे गोश्त खाने का इंतजार में था, ये मौका थोड़ी ना हाथ से जाने दूंगा। गुणवती ने कहा, शेर जी कुछ ही दिन पहले मुझे बछड़ा हुआ, आप मुझे मार दोगे तो वो अनाथ हो जाएगी, कृपा करके मुझे जाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें बछड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं? उसकी जिंदगी से मेरा क्या लेना देना? गुणवती ने कहा, ऐसा मत कहिए शेर जी, मैं समझ गई हूँ कि मेरी मौत निर्धारित है। मैं ये भी समझ गई हूँ कि भाग के मैं बच नहीं पाऊंगी। फांसी देने से पहले कैदी का आखिरी इच्छा पूछा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। तो शेर ने कहा, वो इंसान है, सारे पागलों के हरकत करते रहते हैं, जानवरों में ये सब नहीं होता। वैसे भी बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? गुणवती ने कहा, शेर जी आप अगर अनुमति दोगे तो मैं आखिरी बार मेरे बछड़े से मिलकर जी भर के उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। शेर ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो, इंसानों के साथ जीती हो ना। ठगने का आदत तो तुम्हें भी पड़ गया है। तुम्हें मैं जाने दूंगा तो तुम थोड़ी ना वापस आने वाली हो। गुणवती ने कहा, शेर जी मैंने कभी अपनी बात से नहीं मुकरा। अपने बछड़े की और भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं दूध पिला के जरूर वापस आऊंगी। शेर ने कहा, ठीक है तो जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम अपनी जुबान की कितनी पक्की हो। फिर गुणवती दुखी मन लेकर अपने घर वापस आई। अपनी माँ का राह देख रहा बछड़ा दौड़ के आया और दूध पीने लगा। बाकी गाय भी उनके पास आ गए। तब गुणवती ने सारी बात उनसे कही। तब एक दूसरे गाय ने कहा, गुणवती तू क्या पागल हो गई है? फिर से वापस जाना चाहती है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मालिक को सारी बात समझा के आते हैं, तू यही रुक। तो गुणवती ने कहा, ये गलत बात है सखियों, अगर ये सारी बातें मालिक को पता चलेगा तो शायद उनकी जान पे भी बनाएगी। ये मैं नहीं चाहती हूँ। अपनी जुबान से मुकरना गलत बात है। बेचारा शेर भूखे पेट मेरी इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे ठगना नहीं चाहती। मैं आशा करती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे बछड़े को अपनी बछड़े की तरह पालोगे। तब बछड़ा रोने लगा, माँ माँ मत जाओ माँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम नहीं रहोगी तो मुझे दूध कौन पिलाएगा, कहानियाँ कौन सुनाएगा, मैं किसके पास सोऊं माँ, मत जाओ माँ। वो कहने लगा। तो गुणवती ने कहा, देखो बेटा आज से ये सारे तुम्हारे माँ हैं, मेरे बारे में भूल जाओ। अगर दूसरी जन्म होगी तो फिर मिलेंगे। ज्यादा शैतानी मत करना, अच्छे बच्चे की तरह रहना। ठीक है अब मैं चलती हूँ। थोड़ी दूर जाकर रुककर उसने मुड़ के अपने बच्चे की तरफ देखा। सारे गाय दुख भरी नजरों से उसे देख रहे थे। फिर गुणवती वहां से चली गई। जंगल में वो शेर की गुफा के पास आ पहुंची।
शेर जी, मैं आ गई हूँ, माफ करना, आने में थोड़ी देरी हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने काफी देर आपको भूखा रखा, आइए मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। उसके बातें सुनकर शेर गुफा से बाहर आया। गुणवती को वहाँ खड़ा देखकर वो चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी देख के मैं चौंक गया हूँ। इंसानों के बीच में रहकर भी इतनी ईमानदारी। तुम जैसे ईमानदार और सत्यवादी को मार के खाऊंगा तो इस जंगल में मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। मुझे पाप का बोझ नहीं चाहिए। आज से तुम और मैं दोस्त हुए। तुम्हें और तुम्हारे साथी गायों को इस जंगल में बाकी जानवरों से मैं रक्षा करूंगा। तुम लोग इस जंगल में आजादी से जहाँ चाहे वहाँ चरना। जाओ, जाके अपने बच्चे का देखभाल करो। तब गुणवती बहुत खुश होकर वापस चली गई। गुणवती को वापस आते हुए देख सारे गाय बहुत खुश हुए। इसके बाद गुणवती अपने बछड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, ईमानदारी हमारा धर्म है। ईमानदार का ईमानदारी ही उसका रक्षा होता है। अच्छी लगी हमारी कहानी। बब्बर शेर और चूहा। एक बड़ी सी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहा करता था। उसका कोई हम उम्र दोस्त नहीं था। वो किसी के साथ खेल नहीं सकता था, इसलिए बहुत अकेलापन महसूस करता था। एक दिन वो, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, गाता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसे एक हाथी दिखा। हाथी से उसने कहा, दोस्त, इस जंगल में मेरा कोई साथी नहीं, क्या तुम हाथी मेरे साथी बनोगे? बोलो। हाथी ने कहा, हो, तेरे से दोस्ती खुद को देख और मुझको देख, गलती से मेरे पैर के नीचे आ गया तो मसल जाएगा। जा, ये हाथी तेरा साथी नहीं बन सकता, मुझे और भी काम है। उसके बाद एक सियार, इतना छोटा है, तेरे से दोस्ती कैसे करूं? मैं बड़ा शिकारी हूँ, जानता नहीं? तू जमीन के नीचे रहता है और मैं पेड़ों के नीचे। तेरी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, समझा? चूहे का मन बैठ गया और वो एक पेड़ की टहनी पकड़ के झूलने लगा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरी, यार मेरी जिंदगी। मनमोजी गाना गाया जा रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बब्बर शेर खर्राटे लिए सो रहा था। चूहे का हाथ छूट गया और वो आके बब्बर शेर पे गिरा। शेर की नींद टूटी, वो जाग गया और जोर से दहाड़ा। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ही नींद खराब करता है। चूहा डर गया। बब्बर शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए, खेलते खेलते हाथ फिसल के आप पे गिर गया, मुझ पे दया कीजिए, मुझे मत मारिए। शेर ने कहा, तुझे खेलने के लिए मेरा ही इलाका मिला था क्या? लगता है तुझे मौत से डर ही नहीं। रुक, तुझे अभी खाता हूँ। ये कहकर शेर ने मुंह खोला। चूहे ने कहा, महाराज, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। जंगल में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, इसलिए एक दोस्त को खोजने भटक रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था ये आपका इलाका है, मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। शेर ने कहा, क्या दोस्ती के खोज में मुझ तक पहुँच गया? तू क्या पागल है क्या समझ रखा है? तुझे मुझ पे गिरते हुए कोई देख लेता तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। तब चूहे ने कहा, मैं भगवान का कसम खाता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आया, दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी मैं कितना छोटा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भरेगा ही नहीं, पर अगर कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं जरूर सहायता करूँगा, मुझे जाने दीजिए ना महाराज। उसकी बातें सुन के शेर को हंसी आया। तू मेरा सहायता करेगा, सोचते ही मुझे हंसी आ रही है। मेरी उंगली तेरे से बड़ी है, पर जिस तरह से तू माफी मांग रहा है, मुझे तुझ पे तरस आ रही है। जा, मैंने तुझे माफ किया। चूहा बच गया, बाप रे, सोच के वहां से भाग गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन शेर जंगल में शिकार करने निकला था, पर खुद शिकारियों के जाल में फंस गया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि जाल से निकल सके। ये देख के शिकारी, अरे वाह, इसी शेर को तो हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, अब जाके फंसा है जाल में, चलो जाके पिंजड़ा ले आते हैं। ये कहकर वो बस्ता लाने चले गए। शेर जाल में फंस गया था और जोर जोर से दहाड़ के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसके दहाड़ से जंगल के बाकी जानवर उल्टे
पांव भाग खड़े। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। भाग्यवश वो चूहा वहां से गुजर रहा था। दहाड़ सुन के वो दौड़ के आया। उसने कहा, महाराज घबराइए मत, आपने कहा था शक्ल मत दिखाना, पर आपको इस अवस्था में देख के मुझसे रहा नहीं गया। रुकिए, मैं आपका सहायता करता हूँ। उसके बाद उस चूहे ने जाल को पूरी तरह से कुतर डाला। इधर शिकारी वापस आ रहे थे पिंजरा लेके। ये देख के शेर ने जोर से दहाड़ा। शिकारी डर के मारे वहां से भाग गए। तब चूहे ने कहा, महाराज अभी मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। शेर ने कहा, रुको दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तू छोटा ही सही, पर आज मेरा जान बचाया तूने। मैं तेरा आभारी हूँ। दोस्ती करने के लिए कोई मापदंड नहीं होता, ये तूने समझाया मुझे। मैंने तुझे बेइज्जत किया था, मुझे माफ करना। आगे से मुझे महाराज कहकर संबोधित मत करना, दोस्त कहना। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चूहे ने कहा, ठीक है दोस्त, मैं तो सोचता था इस जंगल में मेरा कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, पर मेरी सौभाग्य, इस जंगल का राजा ही मेरा दोस्त बन गया। मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। उस दिन से चूहा शेर पे चढ़ के खेलता था। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो गाता रहता था। तो बच्चों, दोस्तों के बीच आकार, धन, भाषा, प्रांत, कुल, धर्म, ये सब नहीं आना चाहिए। क्यों?